दोस्तों आप सबको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। तो मेरे पास Redmi 9T मौजूद है जो कि इंडिया में Redmi 9 पावर के नाम से भी लॉन्च हुआ था। अब जिन दोस्तों के पास ये मोबाइल फोन मौजूद है और वो स्टॉक MIUI 14 रोम यूज करते हैं तो उनको पता होगा कि ये रोम MIUI 14 रोम कितना लैग करती है। वो दोस्त जो फ्लैशaholic हैं, जो डिफरेंट रोम फ्लैश करते हैं, तो डेफिनेटली ये वाली रोम फ्लैश कीजिएगा। मैं थैंक्स कहूंगा अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे आगाह किया और जिन्होंने मुझे लिंक सेंड किए इस रोम के और कहा कि फ्लैश करें, चेक करें और वीडियो बनाएं। दोस्तों ये है लीन एज ऑपरेटिंग सिस्टम 22.1 और एंड्रॉइड 15 के साथ ये रोम आता है, जो कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आप देखें तो 1 मार्च 2025। ठीक है जी दोस्तों, ये बहुत अच्छी रोम है। यस, और Redmi 9T इतना पावरफुल डिवाइस नहीं है, लेकिन AOSP रोम आप अगर कमजोर डिवाइस प्रोसेसर वाले डिवाइस पर भी फ्लैश करेंगे तो वो रोम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा कंपेयरिंग इट विद द स्टॉक रोम। ये रोम प्री रूटेड नहीं है और इस रोम में बैंकिंग एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है और इस रोम में जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किए मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस रोम में जो कैमरा एप्लीकेशन है वो यूजुअली जो AOSP कैमरा है वही इसमें अवेलेबल है, प्रोवाइडेड है, जिससे आप तस्वीरें खींचना चाहे या वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहे आप बिंदास कर सकते हैं। तो जनाब ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने इसी कैमरा एप्लीकेशन से खींची हैं और जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी इसी कैमरा एप्लीकेशन से मैंने रिकॉर्ड की है। दोस्तों अगर बात करें ब्लूटूथ की तो जनाब मैंने जो ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट किए, एक तो मैंने हेडफोन, वायरलेस हेडफोन कनेक्ट किया, यस परफेक्टली वर्किंग। मैंने ब्लूटूथ जो है हैंड्स फ्री कनेक्ट की, यस परफेक्टली वर्किंग। मैंने इनकमिंग कॉल्स एंड आउटगोइंग कॉल्स करके चेक किया, जी बिल्कुल ऑडियो ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो ऑडियो आप सॉन्ग सुने या कॉल करें, दोनों में ब्लूटूथ परफेक्टली वर्किंग। इस रोम के साथ जो डायलर आ रहा है जो कि प्रोवाइडेड है वो AOSP डायलर है, गूगल डायलर नहीं है, तकरीबन मिलता जुलता है। अगर आप चाहें तो आप प्ले स्टोर से गूगल डायलर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इस डिफॉल्ट डायलर के साथ चेंज कर सकते हैं। सेम वे जो मैसेज एप्लीकेशन है वो भी AOSP मैसेज एप्लीकेशन है, गूगल मैसेजिंग नहीं है। अगर आप चाहें तो आप प्ले स्टोर से इसके साथ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर में आपको डिवाइस सर्टिफाइड नहीं मिलेगा क्योंकि ये रोम डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है और अगर आप चाहें तो आपको रोम को रूट करना पड़ेगा। रोम को रूट करने के बाद आप मॉड्यूल इंस्टॉल करके डिवाइस को सर्टिफाइड बना सकते हैं। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर परफेक्टली वर्क कर रहा है और जो कि AOSP का कंट्रोल सेंटर जो आपको मिलता है, जो कि गूगल डिवाइसेस में भी यही सेम कंट्रोल सेंटर आता है, वही कंट्रोल सेंटर आपको इस रोम के साथ मिलेगा। दोस्तों अगर स्पीड की बात करें तो जनाब AOSP रोम वैसे ही मशहूर है स्पीड के हवाले से। आपको इस रोम में स्पीड बिल्कुल मिलेगी और सबसे मजे की बात है कि बैटरी लाइफ आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है इस रोम के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इस रोम में स्टेबिलिटी बड़ी जबरदस्त है, काफी हद तक स्टेबल आपको मिलेगा ये रोम। ज्यादातर मुझे शिकायत आती है कि व्हाट्सएप जो है वर्क नहीं कर रहा, कोई ऐसी रोम भी दिखाए जिसमें व्हाट्सएप जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। तो मजे की बात यह है कि इस रोम में मैंने व्हाट्सएप लॉग इन किया और विदाउट एनी इशू व्हाट्सएप रजिस्टर्ड हो गया और मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं। गैलरी एप्लीकेशन जो कि रोम के साथ आती है वो AOSP गैलरी एप्लीकेशन है। आप चाहें तो गूगल गैलरी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को यूज करने में मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि मैंने स्ट्रेटली डाउनलोड किए हैं गूगल प्ले स्टोर से। दोस्तों अगर आपके पास Redmi 9T या Redmi 9 पावर का डिवाइस मौजूद है और आप फ्लैशaholic हैं, आप कस्टमाइज रोम फ्लैश करके चेक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस रोम को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस रोम को फ्लैश कैसे करना है आगे की वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। दोस्तों ये आपको पता होगा कि अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं तो आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है।
विदाउट अनलॉक बूट लोडर आप कोई भी कस्टम रोम फ्लैश नहीं कर सकते। तो मेरे मोबाइल का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है। अगर आपके बूट लोडर मोबाइल का अनलॉक नहीं है तो पहले बूट लोडर को अनलॉक कीजिएगा, फिर आप रोम को फ्लैश कर सकते हैं। आपने ये फाइल्स डाउनलोड करनी होगी, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, जिसमें फर्मवेयर की फाइल है जो कि 14.0.5 है और हमें यही फर्मवेयर फ्लैश करना होगा। कोई बात नहीं, MIUI 14 हो तब भी चलेगा, 14.0.2 हो या 14.0.5, कोई सा भी रीजन का MIUI 14 फर्मवेयर हो, फ्लैश करना जरूरी है, तभी जाकर ये लीन एज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूट होगा। ठीक है, माइंड द गैप्स आपने डाउनलोड करना होगा और ऑरेंज बॉक्स रिकवरी बताता चलूं कि लिंक्स मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। न्यू फोल्डर बनाएं और डाउनलोडिंग करें। तो आपने सबसे पहले तो कस्टम रिकवरी वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, फिर आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर कस्टम रिकवरी वाली फोल्डर को ओपन करना होगा ताकि हम कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग कर सकें। दोस्तों बताता चलूं कि इस रोम के साथ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रहा है जी, और फेस अनलॉकिंग इस रोम के साथ नहीं है अवेलेबल। अब दोस्तों फ्लैशिंग का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो बूट लोडर अनलॉक करना होगा अपने मोबाइल फोन का। बैटरी आपने चेक करनी होगी, कम से कम 40-50% चार्ज होना जरूरी है। अगर इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। या आपने डेटा सारा सेव करना होगा, डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाकर जो डिवाइस अनलॉक है इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा स्वाइप सेलेक्ट करने के बाद। पासवर्ड और पास की अकाउंट, लाइक अगर आप कस्टम रोम यूज कर रहे हैं तो गूगल अकाउंट को सिंक जरूर करें। एक बार सिंक करने के बाद तो रिमूव जरूरी कीजिएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। और अगर आप कोई MIUI रोम यूज कर रहे हैं और आपने Xiaomi अकाउंट लॉगिन किया हो तो Xiaomi अकाउंट को भी रिमूव जरूरी कीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपने कर दी हो तो आपने मोबाइल को बूट करना होगा फास्ट बूट मोड में। पावर का बटन आपने दबा के रखा, पावर मेन्यू जब आ जाए तो रीस्टार्ट पे टैप करें और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। लोगो आने से पहले मोबाइल बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। ये है फास्ट बूट मोड की स्क्रीन जो कि मोबाइल आपको इस वक्त शो कर रही है। अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज किया करें फ्लैशिंग के लिए और चार्जिंग के लिए। तो ये डेटा केबल आपके पास होना जरूरी है और इसकी अगली साइड जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होना जरूरी है। मोबाइल जब फास्ट बूट में बूट हो जाए तो केबल कनेक्ट करें मोबाइल फोन के साथ। कंप्यूटर स्क्रीन पर आइएगा। मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में मौजूद हूं। यहाँ पे ये दो फाइल्स मौजूद है। फ्लैश 1 बैच फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी। कमांड विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा रिकवरी की फ्लैशिंग के बाद। जब रिकवरी की फ्लैशिंग हो जाए तो फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपने फौरन वॉल्यूम अप की प्रेस करनी होगी। लोगो आने से पहले प्रेस करके रखिएगा। थोड़ी देर बाद आप हटा दीजिएगा जब आपको रिकवरी की स्क्रीन दिखाई दे। मैं बैक करके अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा। हो सकता है कि मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्टेड हो। इस वक्त मेरे मोबाइल का स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट हो चुका है। अब मैं थर्ड मेन्यू पे टैप करूंगा, फिर फॉर्मेट डेटा पे टैप करूंगा, YES यहां टाइप करके यहां टैप करूंगा ताकि मेरा स्टोरेज जो है वो डिक्रिप्ट हो जाए। और ये होने के बाद बैक करके मेन स्क्रीन पे जाए, लास्ट वाले मेन्यू पे टैप करें, रिबूट पे टैप करें और रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। जैसे ही रिकवरी की स्क्रीन आएगी तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन अभी भी स्टोरेज प्रॉपरली डिक्रिप्ट नहीं है, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर हम एक ट्रिक यूज करेंगे। तो जनाब यहां पहले ऊपर वाले एरो पे टैप करें, फिर आपको डेटा फोल्डर यहां दिखाई देगा, इस पे टैप करके ओपन करें, फिर 3 डॉट्स पे टैप करें और क्रिएट फोल्डर पे टैप करें। यहाँ पे फोल्डर का नेम दीजिएगा MEDIA मीडिया। यहाँ पे टैप कीजिएगा तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने लास्ट मेन्यू पे टैप करना होगा और यहाँ पर आपने माउंट पे टैप करना होगा। इनेबल MTP को डिसेबल कीजिएगा, फिर दोबारा इनेबल कर दीजिएगा और फिर बैक करके मेन जो फर्स्ट स्क्रीन है यहाँ पर आइएगा और आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे कि स्टोरेज जो है अब प्रॉपरली डिक्रिप्ट हो चुका है। अब मैं डाउनलोडेड फोल्डर में जाकर
यहाँ पे फर्मवेयर की फाइल, लीन एज वाली रोम की फाइल और माइंड द गैप्स, ये 3 फाइल्स यहां से कॉपी करूंगा और अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में वो तीनों फाइल्स में पेस्ट कर दूंगा। फाइल्स कॉपी होने के बाद कंप्यूटर से हमारा काम खत्म और केबल डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फोन से। और अब आपने जो मीडिया फोल्डर है इस पे टैप करके इसे ओपन करें और सबसे पहले जो फर्मवेयर की फाइल है MIUI 14 वाली, इसे टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो। ये कंप्लीट हो जाए तो आपने बैक करके पीछे जाना होगा और अब के बाद आप रोम की फाइल फ्लैश करेंगे। जो लीन एज 22.1 है इसे टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप करें ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। टाइम लगेगा, जरा सा वेट कीजिएगा। रोम की फ्लैशिंग होने के बाद आपने फिर बैक करके पीछे जाना होगा और अब की बार हम गैप्स को इंस्टॉल करेंगे। जो माइंड द गैप्स की जो फाइल आपको दिख रही होगी, टैप करके सेलेक्ट करें, स्वाइप करें ताकि फ्लैशिंग शुरू हो। और जनाब जब ये फ्लैश हो जाए तो आपने बैक करके पीछे जाना होगा, थर्ड मेन्यू पे टैप करें और फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES यहां टाइप करके यहां टैप कर दीजिएगा। डन हो जाए तो रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे स्टक रहेगा और फिर लीन एज OS 22.1 रोम की जानिब बूट करना शुरू करेगा। फर्स्ट बूट कंप्लीट, ज्यादा टाइम नहीं लगा बूट होने में। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब रोम बिंदास फ्लैश हो गया है, वेरी स्मूथ फ्लैश हो गया है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों ये है फास्टेस्ट रोम लीन एज OS 22.1। मजे की बात है कि ये एंड्रॉयड 15 है। तो हमारा मोबाइल जो कि Redmi 9T जो कि एंड्रॉयड 12 से ऊपर नहीं जा सकता, अब ये एंड्रॉयड 15 पर अपडेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपने रोम फ्लैश अगर किया हो तो विदाउट एनी इशू आपने फ्लैश कर दिया होगा और होपफुली आपको मेरी वीडियो से मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अपने सेहत का ख्याल रखें। फिर वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।